अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारा टॉपिक आज का रहेगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, या इनको बोल सकते हैं अव्यय। अब सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अब देखिए, जो शब्द लिंग वचन काल, यानी कि जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, लिंग वचन काल का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। सीधी सी बात, ये इनकी परिभाषा है। यानी कि जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो परिभाषा लिख लो, इसके साथ के साथ लिख लो। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार, जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, पर, अथवा, या, इसलिए, और आदि। यानी कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल का, जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखो, नंबर एक क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आगे बात समझ में उतार लिया? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 प्रकार के होते हैं। अब हम वापिस लेते हैं। पहला डालिए
क्रिया विशेषण। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहला पॉइंट डालिए, क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सुनिए। यानी कि जिस विशेषण के द्वारा या शब्द के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क्रिया विशेषण का। छोटा बालक, छोटा बालक धीरे धीरे चलता है। छोटा बालक धीरे धीरे चलता है, तो छोटा शब्द तो क्या है यहाँ, विशेषण, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की। बालक शब्द क्या है, संज्ञा है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द तो विशेषण कहलाता है। मगर कौन सा शब्द है, चलना यहाँ पर क्या है, क्रिया। तो किस शब्द के द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है, धीरे धीरे के। तो इस धीरे धीरे क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। आगे बात समझ में। जैसे अगला उदाहरण देखो, बहुत बच्चे बहुत रोते हैं। बहुत बच्चे बहुत रोते हैं। अब इस वाक्य में क्या प्रयुक्त हुआ है, विशेषण और क्रिया विशेषण। क्योंकि सेम शब्द है बहुत बहुत, मगर यहाँ पर बहुत शब्द किसका काम कर रहा है, विशेषण का। ये शब्द यहाँ पर किसका काम कर रहा है, क्रिया विशेषण का। ध्यान रखना, वाक्य देकर वो डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि बताओ इसमें कहाँ विशेषण प्रयुक्त हुआ। तो आपको यही ध्यान रखना है, क्रिया से पहले जो भी विशेषण प्रयुक्त होता है वो क्रिया विशेषण होता है, जबकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए क्रिया विशेषण के प्रकार। तो जो क्रिया विशेषण है इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 3। क्रिया विशेषण 4। इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 4। नंबर 1 देखिए, पहला होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक